हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने जा रहे हैं और उसमें फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट कर रही हूँ। गाइस, क्वेश्चन पेपर जितना हो सके आप उतना सोल्व कीजिए। आपको एक तो उससे एनर्जी मिलेगी और दूसरा है कि रेगुलरिटी बनी रहेगी। फिर जो भी मतलब कुछ ऐसे फैक्ट्स होंगे जो कि किसी भी बुक्स में नहीं होंगे, इकट्ठे एक साथ में आपको मिलेंगे, वो आप क्वेश्चन पेपर से ही आप ले सकते हैं। फिर तीसरा है कि आप जितना क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे आपको एलिमिनेशन टेक्निक के ऑटोमेटिक आने लग जाएगी कि हम कैसे एक ऑप्शन को कट कर रहे हैं या फिर 2 को कर रहे हैं तो हमें हमारा आंसर कैसे आ रहा है। वो मैंने टेक्निक्स आपको 2-3 में बता रही हूँ और मैं रेगुलरिटी हर वीडियो में बता भी रही हूँ साथ साथ में। तो चलते हैं आज हम कैसे सोल्व कर रहे हैं, क्या फैक्ट ले रहे हैं। फर्स्ट है, जैसे इसमें डायरेक्टली सीक्वेंस है, तो ये मैंने वैसे आपको स्टेप्स ही दिए हैं, पहले भी करा रखा है जैसे। तो इसमें क्या है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग का पार्ट है, फिर एनर्जाइजिंग, चेकिंग, एडजस्टिंग, सुपरविज़न, डायरेक्टिंग, गाइडिंग एंड इवेलुएशन। तो कंट्रोलिंग में मतलब इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग इकट्ठा रहता है और इम्प्लीमेंटेशन और कंट्रोलिंग साथ साथ चलते हैं। एक टाइप से कंट्रोलिंग इम्प्लीमेंटेशन का ही पार्ट माना जाता है। फिर इवेलुएशन आता है। तो इसके स्टेप्स हैं ये, वैसे शॉर्ट में इसका बना लेना आप, जैसे पोस्ट वैसे इसको नेम वैसे ऐसे बोला गया है, पोस्ट कोड बोलते हैं, लेकिन इसकी मतलब ट्रिक अलग है कुछ। तो इसमें पहला इसका आंसर है बी। पहला क्या होगा, सी है प्लानिंग। तो इसमें 2 में ही है, जैसे हम हमारा पहला हमें हर मैनेजमेंट में पता है कि प्लानिंग ही करेंगे, हम कोई भी है उसका लेआउट करेंगे या प्लान करेंगे। तो इसलिए हम 2 को तो पहले ही कट कर रहे हैं कि ये होगा ही नहीं। और एक में तो कोऑर्डिनेटिंग बोल रहा है स्टार्टिंग में ही, बी में क्या बोल रहा है, स्टाफिंग बोल रहा है, तो ये तो बहुत लेटर की बात है। फिर क्या है, तो इसमें आपको मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। प्लानिंग है, फिर जैसे डी है डायरेक्टिंग है, फिर बी है स्टाफिंग है, तो आपको मेंशन कर लेना है ऐसे, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, देन जी है बजटिंग। तो ये आपको इस टाइप से आपको उसमें नोटबुक में ले लेना, क्योंकि ये चीज़ें कहीं पे भी किसी भी नोटबुक में आपको इकट्ठी नहीं होंगी। ये सारी चीज़ें यहीं से मिलती हैं जो एक साथ में मिलती हैं। फिर है क्योंकि मैं इसकी मैनेजमेंट की भी अलग अलग क्लासिफिकेशन रहती हैं, किसी में 3 स्टेप्स ही दे रखे हैं, किसी बुक में, किसी में 2 ही दे रखे हैं। तो इस टाइप से आपको हर जगह पे अलग अलग होगी, वो आपको ध्यान रखना है इसमें। लेकिन थोड़ा सा एलिमिनेशन से आप ये कर सकते हो, जैसे मैंने 2 को कट किया है, फिर सेकंड भी जैसे बी है, फिर डी है, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं हम। तो ये स्टेप मेजर है, यही है कि प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजेशन आएगा और फिर इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोलिंग पे जाएंगे हम। तो ये ध्यान रखना, स्टाफिंग और ये सब पार्ट उसी के हैं, मैंने आगे बताती हूँ मैं आपको और भी। फिर मैच द फॉलोइंग इन द लिस्ट वन विद लिस्ट सेकेंड। ये मैंने जैसे बताया कि वैल्यू है, किसका गिवन है, पार्कर ने दिया है ये। फिर हैंडलिंग मनी है, तो ये बी का 4 आएगा। हैंडलिंग मनी का बी का 4 आएगा। इसका ए का 3rd, यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बताएगा। फिर एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होगा, इनकम जनरेशन होती है, स्मॉल जो भी एंटरप्रेन्योरशिप रहते हैं उनकी, उसमें इनकम जनरेट रहती है। फिर है कंपोनेंट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग, ये जैसे इम्प्लीमेंटिंग है, मैंने बताया कि इसका कंट्रोलिंग इसी का पार्ट है। तो इसमें क्या आएंगे, जैसे कंट्रोलिंग के अलग पार्ट होंगे और इम्प्लीमेंटेशन के अलग पार्ट होंगे। तो ये मैंने यहाँ पे करा रखा है कुछ नोट्स में, आपको पहले वीडियो में कराया हुआ है। कंट्रोलिंग का जैसे एनर्जाइजिंग, चेकिंग, एडजस्टिंग ये हैं, तो ये चेकिंग है, ये कंट्रोलिंग का है। और फैसिलिटेटिंग और कंट्रोलिंग है, ये पार्ट है इम्प्लीमेंटेशन के। तो ये ध्यान रखना है, एडजस्टिंग और चेकिंग है, ये कंट्रोलिंग के पार्ट है। ये भी आपको अलग अलग क्लासिफिकेशन रहेगी। एफआर में थोड़ा यही कन्फ्यूजन सा रहता है। ये आपको जितना भी आप क्वेश्चन पेपर सोल्व करते जाएंगे उसमें आप एक बार देखते रहना, उससे कन्फ्यूजन क्लियर होगा। तो इसका आंसर है बी। फिर ये डायरेक्ट ही है, जैसे बिल्कुल फैक्चुअल कि थर्बलिक्स है, वो टर्म किसने दी हुई है, तो ये मैंने आपको पहले भी करा रखा है, गिलबर्ट ने दी है ये।
फिर इंडिकेट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी इन होम मैनेजमेंट, इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। होम मैनेजमेंट पे क्या, हम मैनेजमेंट में क्या कैसे कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन तो दो ही में ही आ रहा है, जैसे ये तो पहले ही कट हो जाएंगे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और फीडबैक लास्ट में आता है। इवेलुएशन या फीडबैक सेम चीज़ है, तो ये लास्ट में जाएगा। तो ये इसका आंसर है बी, इसलिए ये यहाँ पे भी कट हो जाएगा। फिर है मैच द फॉलोइंग लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड। ह्यूमन रिसोर्स क्या है, ये मैंने आपको करवा रखा है। यूज़फुल है, लिमिटेड हैं, इंटरलेटेड हैं, मिक्स रिसोर्स हैं। सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, एक चीज़ नहीं है तो हम दूसरे से उस चीज़ को प्रिपेयर कर लेंगे, मतलब कुछ भी, जैसे मैदा की जगह पे हम बेसन का यूज़ कर ले, इस टाइप से। एक्सचेंजेबल हैं रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज क्या हैं, इंटेंजिबल भी हैं, इंटररिलेटेड भी हैं। ह्यूमन रिसोर्स क्या है फिर, इंटेंजिबल है। फिर है ये जैसे रूटीन डिसीजन, जैसे इसी से आ रहा है कि आपको ये अगर थर्ड का भी पता है तो इससे भी आंसर आ रहा है आपका। थर्ड का क्या है, रिकरिंग है, सेकंड है, तो थर्ड का सेकंड एक में ही है आंसर, तो ये वैसे ही आ जाएगा। क्योंकि बार बार पता है हमें, जो भी डेली हमारा चलता रहता है तो रिपीटिशन होती रहती है, उसमें रिकरिंग रहती है, तो उससे भी आंसर आ रहा है। तो इस टाइप से आपको थोड़ा सोचना है कि कैसे यूजीसी आपके साथ खेल रहा है, कहाँ पे आपको ट्रिक लगा के उसको सोल्व करना है। तो इस टाइप से इसका आंसर है, आप देख लेना, ए है। और इलेक्ट्रो, ये भी गाइस बिल्कुल टेक्निकल सा ही है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ग्राफी मतलब उसका जो ग्राफिकल एनालिसिस होगा। मायो मसल्स रहती हैं, तो इसमें क्या है, आंसर क्या है, इलेक्ट्रिकल फिनोमेना अकरिंग इन द मसल्स, ये इसका आंसर है। एक्ट विच गवर्न्स कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। ये एक्ट्स भी मैंने अच्छे से करा रखे हैं। BIS कब आया, और ये 1986 में आया। फिर ISI था, उसका BIS चेंज हो गया। तो ये सब मैंने वहाँ पे करा रखे हैं। एक अच्छे से वीडियो बना रखी है, उसका नेम भी दे रखा है एक्ट्स का ही, तो वो आप देख लेना जाकर। उसमें इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, 4 या 5 क्वेश्चन आ जाते हैं एक्ट्स वाले में से।